बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 29 मार्च और दिन है मंगल का। अहम तफ़सीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। MQM पाकिस्तान जो है उसके इस वक्त जो शेयर्स हैं वो टॉप पर पहुंच चुके हैं और MQM ने बिल आखिर इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने का जो फैसला है वो कर लिया है। मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं और ये एक और बड़ा झटका है अपोजिशन जमातों को। मौलाना शहबाज जरदारी सबका MQM ने इस वक्त मुंह जो है वो काला कर दिया है, जबकि मरियम नवाज का जहनी तवाज़न भी इस वक्त ख़राब हो चुका है। इस हवाले से अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कल से नाज़रीन जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनकी अनाउंसमेंट हुई कि वो बतौर वज़ीर आला होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो अपोजिशन जमातें और जो कुछ हमायती मीडिया सहाफ़ी हैं वो ये चीज़ प्रोपेगेट करने में लगे हुए हैं कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर चौधरी परवेज़ इलाही ने यह फ़ैसला किया है और ख़ानदान के अंदर जो दरार है वो पैदा हो चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसके ऊपर चौधरी शुजात हुसैन साहब का और चौधरी परवेज़ इलाही दोनों का बयान वाज़े तौर पर सामने आ गया और उन्होंने तमाम तर जो मामलात हैं वो क्लियर कर लिए हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम सियासी फ़ैसले मेरी मुशावरत से हुए हैं, मेरी मुकम्मल जो हिमायत है वो हासिल है परवेज़ इलाही को और उनकी मुशावरत के साथ ही जो वज़ारत आला का फ़ैसला है परवेज़ इलाही ने किया है। इसके अलावा जो उनका सारा ख़ानदान है वो एक पेज के ऊपर मौजूद है, इसलिए जो चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही हैं इनको सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी इसी तरह का बयान सामने आया है कि तमाम ख़ानदान की मुशावरत से ये जो फ़ैसला है वो किया गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन तारिक बशीर चीमा जो हैं उनके हवाले से कुछ तफ़सीलात तो मैंने आपके सामने कर रखी थी कि उन्होंने जो रिज़ाइन दिया और वो अलहदा हुए और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को वो वोट नहीं डालेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि चौधरी बरादरान उनको आसानी के साथ मना लेंगे जो कुछ, क्योंकि परवेज़ इलाही के लिए अब वो तभी पंजाब में CM बन सकते हैं जब इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद लाई जा रही है उसमें उनकी हेल्प आउट करें और उसको नाकाम बनाएं, तो इसमें वो वोट जो है वो उनका ज़रूर गेन कर लेंगे। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन तारिक बशीर चीमा की जो फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी वजह एक सामने आई है, कुछ मालूमात जो हैं वो मुझे मिली हैं, वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ये जो फैसला किया गया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के बाद उन्होंने आपस में जो ओहदे बांटने थे उसमें जो गवर्नर पंजाब था वो पीपल्स पार्टी के पास आना था और ये जो ओहदा था वो तारिक बशीर चीमा को जो है वो गालबन मिलना था। तो इस तरह की कुछ प्लानिंग थी और चूंकि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हुकूमत के साथ खड़े हो गए जिसकी वजह से उनका ये जो ओहदा था वो चला गया और उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन की जो वजह है वो इस वक्त यही है। लेकिन जाहिर सी बात है काफ लीग ने ऐलान कर दिया है तो तारिक बशीर चीमा जो हैं वो भी कहीं पर नहीं जाने वाले। इनिशियल तौर के ऊपर वो ये चीज़ें कह रहे हैं कि वो वोट नहीं देंगे। अब यहाँ पर मामला ये है कि इमरान खान साहब ने वोट लेना नहीं है, वोट जो है वो अपोजिशन ने जो है वो कास्ट करवाने हैं, तो बंदे उनकी जानिब से पूरे करने हैं। अगर तारिक बशीर चीमा नहीं भी जाते तो ये तो स्ट्रेटजी है हुकूमत की कि उनका कोई भी बंदा पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। तो ये चीज़ नाज़रीन सबसे पहले क्लियर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त MQM के हवाले से बहुत ज़्यादा कयास राइयाँ या ख़बरें या नाज़रीन जो है वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि MQM इस वक्त गेम चेंजर बन चुकी है। वो जिस तरफ जाएगी उस तरफ का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा और अगर वो हुकूमत के साथ बाकायदा तौर पर ऐलान कर देती है जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब की जानिब से किया गया, फिर तो नंबर गेम टोटली अपोजिशन की फ्लॉप हो चुकी है। MQM के साथ जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। सबसे इनिशियल स्टेज के ऊपर एक वजारत शिपिंग के हवाले से और गवर्नर सिंध के हवाले से मैंने आपको कल डिटेल्स बताई थी कि इनिशियल इतलात के मुताबिक ये जो ऑफर्स है ये वो उनको दी जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन इन ऑफर्स से भी बढ़कर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके जो कुछ मुतालबात हैं, 3 बड़े मुतालबात उनकी जानिब से रखे गए हैं जिनमें उनके केसेस के हवाले से भी मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वो पूरे होने के ऊपर ये गवर्नरशिप और वजारत का जो मामला है वो भी ठहर सकता है। लेकिन यहाँ तक भी अगर मामलात जाते हैं तो ये चीज़ें भी होंगी और MQM को भी अपने साथ मिला लिया जाएगा। मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं
जिस तरीके से इमरान खान साहब की जानिब से कल सरप्राइज दिया गया है, इसी तरह से MQM के मामले के ऊपर भी सरप्राइज मिलने जा रहा है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली का जो फैसला था वो मैं आपको बताता चलूं कि वो बहुत पहले इमरान खान साहब की जानिब से कर लिया गया था, लेकिन ये जो ट्रंप कार्ड था ये इमरान खान साहब ने ऐन वक्त के ऊपर इस्तेमाल करना था। तमाम अपोजिशन को एक्सपोज करने के बाद, इत्तेहादियों को, मुनहरिफ अराकीन को, सबको नंगा करने के बाद, अवामी ताकत दिखाने के बाद इमरान खान साहब की जानिब से यह फैसला किया गया। और अब MQM के हवाले से भी जो फैसला है, जो ट्रंप कार्ड है, वो इसी तरह का एक बड़ा सरप्राइज जो है वो अपोजिशन जमातों को मिलने जा रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से इस वक्त काफ़ी ये चीज़ें कही जा रही हैं कि अगर शुरू से ही इमरान खान साहब कोई तगड़ा वज़ीर आला यहाँ पर लगाते तो ये जो ग्रुप था उस्मान बुज़दार साहब की जो तब्दीली थी उसको ना करना पड़ता। लेकिन नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको पहले बताता चलूँ कि अगर कोई तगड़ा वज़ीर आला लगाया जाता और तब पंजाब के अंदर ये सारी सूरत हाल पैदा होती तो उस वक्त उस तगड़े वज़ीर आला को हटाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर उसको हटाया जाता तो वो अपना एक अलहदा ग्रुप बनाकर बैठ जाता, जिस तरह से राजा रियाज की जानिब से किया गया। जहांगीर तरीन के साथ वो मिले, लेकिन खैर जहांगीर तरीन से भी वो साइड पर हुए और टोटली अपोजिशन की तरफ जो थे वो चले गए। तो उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से क्या हुआ कि इनको इस्तीफे का कहा गया, तो उस्मान बुज़दार ने बड़ी आराम के साथ इस्तीफा भी दे दिया। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त डिस्कशन ये हो ही नहीं रही कि कोई बड़ी विकेट जो है वो पंजाब से गिरी है। उस्मान बुज़दार जो हैं ये एक बारगेनिंग चिप भी थी इमरान खान साहब की जानिब से, जो कि उन्होंने पहले से ही ये तमाम तर चीज़ों को जांचते हुए उस्मान बुज़दार साहब को लगाया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि काफ लीग जो थी, काफ लीग अगर शुरू दिन से ही अगर वो हुकूमत या अपोजिशन के साथ मिलती तो उनके इधर उधर होने से जो पंजाब के मामलात थे वो पहले दिन से ही बदल सकते थे। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से उस्मान बुज़दार को लगाकर और काफ लीग को अपने साथ मिलाकर 3.5 साल का जो अरसा था वो उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला जो है वो पंजाब में अपने मामलात संभाले गए। और अब जो आखिरी साल डेट रह चुका है, ये जो है वो परवेज़ इलाही जो हैं ये वज़ीर आला पंजाब रहकर और इनके साथ जो मामलात हैं वो चलाए जाएंगे। और इमरान खान साहब की जानिब से बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अच्छा डिसीजन नहीं है, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन है, उसके मुताबिक बजाय इसके कि आप सारा जो है वो आउट हो जाते तो उससे बेहतर ये था कि परवेज़ इलाही को आप आगे करके तो अपने जो मामलात है पंजाब में भी ग्रिप आप रख पाएँ और वफाक के अंदर भी जो है वो अपना जो एक मेजॉरिटी है उसको कायम रख सकें। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी इमरान खान साहब के लिए ये था कि उन्होंने किसी तरीके से ये जो 2022 का साल है इसको गुजारना है। जो जून जुलाई के अंदर जो बजट आने जा रहा है, एक तो ये बजट इसको लाजमी पास करवाना है और फिर उसके बाद एक बड़ा अहम फैसला जो कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से होना है वो किया जाना है। और इस फैसले के बाद नाज़रीन, गालिबन इमरान खान साहब जो हैं वो 2023 के शुरू में ही इलेक्शन की जो है वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से भी मामलात अभी ज़ेरे गौर है, कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो अव्वल प्रायोरिटी थी वो यही थी कि 2022 का साल गुजारा जाए और दो बड़े फैसले जो कि इस वक्त रह चुके हैं, आर्मी चीफ की तैनाती और जो बजट पास कराना है उसको करवाया जाए। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो परवेज़ इलाही वाला फैसला है वो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परवेज़ इलाही अब तो नून लीग के भी उनके बहुत सारे लोग इनके साथ राब्ते में हैं। और कल भी मैंने आपको एक खबर दी थी कि परवेज़ इलाही को जब अनाउंस किया गया तो नून लीग के बहुत सारे ऑलमोस्ट 10 के करीब मुनहरिफ अराकीन ऐसे हैं कि जो कि परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रहे हैं। और परवेज़ इलाही वफाक में भी नून लीग के काफ़ी सारे लोग तोड़ेंगे। तो एक तो चीज़ ये कि अदम एतमाद की तहरीक मुकम्मल तौर पर इस वक्त बल्कि नाकाम हो चुकी है, जस्ट रिजल्ट जो हैं वो आना बाकी हैं। और दूसरे नंबर पर जो आगे बजट पेश किया जाना है उस बजट में भी जो हिमायत है वो इमरान खान साहब हासिल करने में कामयाब होंगे क्योंकि उस बजट को भी लाजमन पास करवाना है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए तो एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत इमरान खान साहब जो हैं वो अपने कार्ड्स को शो कर रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर किसी को जो लूज़ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ हैं और आसिफ जरदारी ने। मैं तो ये कहता हूं कि इस वक्त वो अपोजिशन बेंचेस में, और ये मुत्तहिदा अपोजिशन तो बनी हुई है, लेकिन आसिफ जरदारी जो है वो लग इस तरीके से रहा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को जलील करने की ठान ली है क्योंकि नून लीग इस तमाम तर सिचुएशन में जलील होकर रह चुकी है। एक तो पंजाब में उनका पत्ता कटने वाला है क्योंकि परवेज़ इलाही और आसिफ जरदारी की आपस में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि आइंदा इंतखाबात में इमरान खान साहब तो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करने
करने वाले, क्योंकि उन्हें तो 2/3 अक्सरियत चाहिए और जो अवामी ताकत का उन्होंने मुजाहरा किया तो वो 2/3 अक्सरियत ले लेंगे। लेकिन आसिफ जरदारी और काफ लीग जो है वो मिलकर पंजाब में नून लीग के अगेंस्ट आएगी और नून लीग को मात देकर अपनी जो अक्सरियत है या अपनी यहां पर जो सीटें हैं वो पक्की करेगी। तो यहां पर जो लूज एंड लूज सिचुएशन है वो शहबाज शरीफ के लिए है, क्योंकि नून लीग तो है ही सिर्फ पंजाब के अंदर, तो पंजाब से भी उनका पत्ता जो है वो कटने वाला है। इसके अलावा नाजरीन, मरियम नवाज जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट हैं और उसकी रीजन ये है कि मौलाना फजल रहमान का धरना जलसा, मरियम नवाज का जो लॉन्ग मार्च है मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है, बल्कि वो कल खत्म ही हो गया। पहले तो वो पहुंच नहीं रहे थे, कल लेट नाइट जाकर कहीं पर वो इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद में पहुंचकर एक तकरीर करने के बाद उन्होंने जो अपना ये जलसा था, ये जो मार्च था, इसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और इनिशियल इतलात के मुताबिक नाज़रीन कोई 2,500-3 हज़ार लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में इकट्ठे करने में वो कामयाब हुए हैं। अब देखें, इमरान खान साहब का एक तरफ परेड ग्राउंड में जलसा और एक तरफ ये सारी मुतहदा अपोजिशन का, पीपल्स पार्टी खैर इसमें नहीं थी, लेकिन फिर भी मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज, उनकी आप जो मामलात हैं वो देख लेंगे कितने लोग वो इकट्ठे कर पाई हैं। बल्कि नाजरीन, इनकी जो सूरत हाल थी वो यहां तक पहुंची थी कि रावलपिंडी, जो कि इस वक्त गढ़ भी समझा जाता है, रावलपिंडी और आसपास के जहां से बल्दियाती इंतखाबात में भी नून लीग जो थी वो जीती थी, यहीं से उन्होंने नशिस्तें हासिल की थी और यहां पर उनकी काफ़ी अक्सरियत भी है। यहां के जो उनके अपने लोग थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि आया उन्होंने जलसे में जाना भी है या जलसे में नहीं जाना, और पिंडी में भी से भी उनकी कोई लोग जो हैं वो उस जलसे में उस तरह से शामिल नहीं हुए। तो इस वक्त नवाज लीग की ये हालत हो चुकी है और आसिफ जरदारी जो हैं वो इस वक्त उनका वो कहते हैं कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, तो वो खब्बी दिखाकर सज्जी लगा रहे हैं और नवाज लीग, शहबाज शरीफ जो हैं वो बुरे तरीके से इस वक्त पिट रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।